नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाई पुष्पा में। आज हम कक्षा 6 का प्रथम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है वयम वर्णमाला पठामः। हम आज वर्णमाला पढ़ेंगे। देखो, हर भाषा का अलग अलग लिपि होती है और अलग अलग अक्षर होते हैं। जैसे हिंदी को पढ़ने के लिए हमें ए आ ई पढ़ना होता है, उसी प्रकार संस्कृत को पढ़ने के लिए भी हमें स्वरों की आवश्यकता होती है और व्यंजनों की आवश्यकता होती है। हिंदी और संस्कृत में व्यंजन और स्वर दोनों लगभग समान से होते हैं। आइए शुरू करते हैं। वर्णा दिवि विधा भवन्ति। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वरा व्यंजनानि च। स्वर और वर्ण। स्वरा कौन कौन से हैं? स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरा द्विविधा सन्ति। स्वर दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षराणि संध्येय अक्षराणि च। समान अक्षर और संध्येय अक्षर। समान अक्षराणि स्वर कौन कौन से हैं? ऋषि स्वर और दीर्घ स्वर। वर्णमालाया आदौ ये सामान्यतः स्वरा सन्ति ते समाना अक्षरा स्वरा भवन्ति। वर्णमाला में ये दो सामान्य स्वर होते हैं, वे समान अक्षर स्वर होते हैं। जैसे अ है, आ है, ई है, ई है, उ है, ऊ है, री, 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 ये सब स्वर कहलाते हैं। अगला है संध्या अक्षराणी। संध्या अक्षराणी का मतलब होता है जो दो शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। द्वयो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीना स्वर वर्णा जायन्ते ते संध्येय अक्षरा स्वरा भवन्ति। दो निश्चित स्वरों को संधि के द्वारा ये नवीन स्वर्ण वर्ण बनाए जाते हैं, ये संध्येय अक्षर होते हैं। जैसे ए है, आई है, ओ है, औ है। ए किससे मिलके बना है? ऐसे मिलके बना है। ए और ई, ए से मिलके दोनों से ए बना है। ए और ए से आई बना है। ए और ऊ से ओ बना है। ए और ओ को मिलाएंगे तो आउ बनता है। आगे है अनुनासिक स्वरा। अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? मुखेन सह अनुनासिकया अनुनासिकया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा भवन्ति। जैसे अनुनासिक स्वर मुख और नाक की सहायता से जो उच्चारित किए जाते हैं वो अनुनासिक स्वर होते हैं। जैसे नाक से बोले जाते हैं आ, ई, ऊ, री, 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 ए, आई, ओ, औ। ये मुख और नासिका दोनों की सहायता से बोले गए हैं, तो इन्हें अनुनासिक स्वर कहेंगे। आगे दूसरा टॉपिक है व्यंजनानि। व्यंजन। व्यंजनानाम उच्चारणे कश्चित स्वर सहायताया अपेक्षा अवश्यम भवति। व्यंजनों के उच्चारण में कुछ स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः वर्णमालायाम व्यंजनानाम उच्चारणम अर्थम सर्वत्र स्वरस्य योजनम भवति। अतः वर्णमाला व्यंजनों के उच्चारण के लिए सर्वत्र अ स्वर का योजन होता है। उदाहरण है क और अ दोनों मिलके क बनता है। ख और अ ख बनता है। ग अ ग बनता है। घ अ घ बनता है। अत्र व्यंजन केवलम केवल व्यंजन है। क है, ख है, ग है, ग है, ये सब केवल व्यंजन है। इनमें हलंत लगा हुआ है, ये केवल व्यंजन है। और अगर इसमें अ जोड़ दिया जाता है तो ये इस तरह बन जाते हैं क, ख, ग, घ। आगे है व्यंजनानाम चत्वारः भेदा सन्ति। व्यंजनों के चार भेद होते हैं। स्पर्श वर्णा। स्पर्श वर्ष कौन से हैं? क वर्ग उसमें आएंगे क, ख, ग, घ, ण। दूसरा है च वर्ग, जिसमें आएंगे च, च, छ, ज, झ, य। तीसरा वर्ग है
ट वर्ग। इसमें 5 वर्ण आएंगे, ट, ठ, ड, ढ, न। अगला वर्ण है त, त वर्ग, त, थ, द, ध, न। पांचवा वर्ग है प वर्ग, प, फ, ब, भ, न। स्पर्श वर्णा वर्ग्या व्यंजन वर्णा स्वकीय उच्चारण स्थान अनुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ते भवन्ति। यानी कि स्पर्श व्यंजन है वो अपने उच्चारण के स्थान अनुसार 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। आगे है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व अंतस्थ वर्ण होते हैं। अंतस्थ वर्णा बहुत्र स्वर वर्णमाला स्थाने जायन्ते। अंतस्थ वर्ण बहु जगह स्वर वर्णों में स्थान पर आते हैं। अतः अर्धस्वरा इति अपि उच्यन्ते। अतः इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। यानी कि अंतस्थ वर्ण है जो बहुत सी जगह स्वर वर्णमाला के स्थान पर भी आते हैं, तो इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ई और ई री ए से रे बना, री और ए मिलने से ले बना, उ और ए से वे बना। जैसे यदि अपि, यद्यपि, पितृ प्लस आशा आज्ञा पित्राज्ञा, द्रि प्लस आकृति लाकृति, शु प्लस आगतम स्वागतम। अगला है उष्म वर्ण। उष्म वर्ण में 4 वर्ण होते हैं, श, श, से, है। उष्म वर्ण व्यंजन वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निसरती। उस व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से उष्ण वायु यानी गर्म वायु निसरती निकलती है। इसे बोलते हैं श, 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 है। अयोग वहा वर्ण। अयोग वहा को वर्ण कौन कौन से होते हैं? ए और ए। अयोग वहा वर्ण होते हैं। अयोग वहा विशिष्ट व्यंजन वर्णा अस्ति। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनं पूर्वं भवति। न तो पश्चात अत्र द्वौ अयोग वहा स्तः। यहाँ 2 अयोग वहा है। क्या है? ए पे बिंदी होती है तो कैसे बनता है? ए और अनुस्वार का चिन्ह अनुस्वार होता है। ए प्लस विसर्ग होता है तो विसर्ग। अत्रापि अनुस्वार केवलम, अनुस्वार एक होता है तथा विसर्ग केवलम, ये इति में अस्थ। ये विसर्ग का चिन्ह है और ये अनुस्वार का चिन्ह है। आगे है एवं अत्रापि पूर्वं योजित है। यह पूर्व से योजित है। ऐश्वर केवलम उच्चारणार्थम अस्ति। ऐश्वर केवल उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है